बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सरज़मीन पाकिस्तान में मेहराब और मिंबर पर मौजूद अफराद की एक बार फिर से जो घुमसान का रन पड़ा है, एक दूसरे से मुतारिब हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, बहतानबाजी और तोहमात का जो सिलसिला जारी है, उसमें कोई भी धड़ा जो है वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। और बदतरीन हालात ये हैं कि वो लोग जो कभी भी उलमा और ज़ाकिरीन के माबैन होने वाली पंजा आज़माई या रस्साकशी का शिकार या हिस्सा नहीं बने, उन लोगों ने भी बाअमर मजबूरी वो भी शामिल हो गए। मसलन ज़ाकिर नजमुल हसन नोतक सुल्तान ज़ाकिरीन हैं, उनका अपना एक मुकाम मर्तबा है, जो बज़्म ज़ाकिरीन है उसके वो सरबराह हैं। उसके साथ साथ ज़ाकिर मुर्तज़ा आशिक लोटियावाला ने भी बड़ा पुरमगज़ और बड़ा मुदल्लिल और बड़ा मुहज़्ज़ब बयान दिया। ज़ाकिर नजमुल हसन नोतक ने अपने मनसब से दयानतदारी करते हुए, उन्होंने अपने नस्बी शराफत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए और मिंबर की जो तहज़ीब है उसको भी उन्होंने न सिर्फ मलहूज़ ख़ातिर रखा बल्कि उसका अमली मुज़ाहिरा भी उन्होंने किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुनसिर लाहौर के प्रिंसिपल इज़्ज़त माब आयतुल्लाह हाफ़िज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी मद्हुल्लाहुल आली, आपने जो खामोशी इख्तियार कर रखी है, उस खामोशी में भी एक पैगाम है। और वो नाबालिग बच्चे, वो मलिक एजाज हुसैन खुशाबी के शागिर्द, जिनकी इल्मी कामत भी कोई ऐसी नहीं है कि वो मुआशरे में अलूम व अफ़कार मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दे रहे हों, मा सिवाय इसके कि वो अपनी और अपने ज़ात से वाबस्ता अफराद की कफ़ालत जो है वो बेहतर अंदाज में करते आ रहे हैं। मैं इस मौका पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मिंबर पर मौजूद अफराद का जो ज़ाकिरीन वाइसीन का जो एक तुर्रा इम्तियाज़ है या जो उनका बयानिया है, मसलन कसीदा ख़ानी, अगर कसीदा ख़ानी यानी कि सुर, लय और इस यानी कि तरस पे उनको कसीदे को बयान करना जो है, इसको गुमराह कुन या इसको गना से ताबीर किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है। इसी ज़िमन में हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुनसिर लाहौर के बानी रुकन हज़रत अल्लामा सफ़दर हुसैन नजफ़ी अला मकामुहू, उनकी जो कामत है, उनकी जो उलमाए हक्का के जहन दिल दिमाग में उनका जो मुकाम और मर्तबा है, उनके फ़र्जंद अर्जमंद अल्लामा हसन अस्करी साहब ने एक बड़ा जामे और पुरमगज़ उस पर बयान भी दिया और उन्होंने बड़ा मजबूत इस्तदलाल किया कि ग़िना में क्या फ़र्क है। और आले मोहम्मद के घर की कोई खुशी हो तो उसमें जब आप कोई कसीदा ख़ानी करते हैं या कोई आप दूसरी बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कसीदा ख़ानी उसको अल्लाह अपनी तस्बीह व तहलील में शुमार करता है। ये मुसद्दिका रवायात में है, कुतब में दर्ज है। हवाले के तौर पे ज़रूरत पड़े तो मैं यानी कि तफसीर कुम्मी, तफसीर बुरहान, तफसीर फ़ुरात कूफ़ी, इन तमाम कुतब के हवालाजात हज़रत अल्लामा हसन अस्करी साहब जो हैं वो मौजूद रखते हैं और बवक्त ज़रूरत वो किसी भी मुकाम पर
वो इस बात पर मैदान में बात करने के लिए आमादा है। मैं इस मौका पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म और पिछला महीना जो इससे जुड़ा हुआ है, इससे पहले का जो महीना है उसमें रजब उल मरजब ज़हूर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब जो है वो हम मनाकर, एक तो जो हम पर नुसैरियत का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है हम उसकी वजाहत हमें तो खैर करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि दिलों के भेद अल्लाह जानता है, और अल्लाह जो है उसको अगर वजाहत की ज़रूरत पड़े तो मैं ये समझता हूँ कि वो अल्लाह नहीं रहता, तो हमें तो वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। हम 13 रजब को मौला के नज़ूल, ज़हूर और वरूद के मौका पर इजहार मुसर्रत करके सरकार का बैतुल्लाह में आमद और नज़ूल को हम बतरीक़ एहसन और इनफरादी अंदाज में मनाकर ढोल की थाप पर, दफ पर धमाल डाल के, तो इसमें हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जिसे अल्लाह जो है वो अपनी तस्बीह में शुमार करता है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये उलमा की बहस है, इसको हर किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जाकिर मुश्ताक हुसैन शाह साहब अफजंग ने जो चक्री में अपने खिताब के दौरान जो बातें की, और फिर ये हुआ कि एक ख़ास तबके की जानिब से उनकी किरदार कुशी, और फिर ये कहा गया कि मलिक एजाज हुसैन खुशाबी के जो शागिर्दान हैं उन्होंने इतना ताबड़तोड़ हमले किए जाकिरीन पर कि उनके इस सैयद जमीला मसलन कसीदा खानी पे ज़िक्र अहले बैत बयान करने पर जो उन्होंने तबसरे किए हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं, और वो यूँ है कि वो सब लोग मौलाना मलिक एजाज हुसैन खुशाब वाले के शागिर्द हैं। उन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया। तो मुझे ये फरमा दीजिए कि हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुनशिर लाहौर के जो प्रिंसिपल हैं आयतुल्लाह हाफिज़ सैयद रियाज हुसैन नजफ़ी मद्दुल्लाहुल आली, उनकी कामत और उनका मुकाम मर्तबा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप हज़रत अल्लामा सफ़दर हुसैन नजफ़ी साहब के शागिर्दान में हैं। आपने कोई तबसरा नहीं किया, आप खामोश हैं, और ये आपको ज़ेब ही नहीं देता। और मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस सलीके के साथ खामोशी इख्तियार की है वो आपका मनसब है, आपका तुर्रे इम्तियाज़ है, और शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, अब आपसे ज़्यादा तारीख़ आलम इस्लाम का जो तारीख़ इस्लाम का जो मुताला हाफिज़ रियाज साहब रखते हैं, या उन पर जो उनकी गहरी नज़र है, वो किसी और की तो बाहर तौर नहीं हो सकती। लेकिन उनकी खामोशी और इन नाबालिग बच्चों का सोशल मीडिया पर बैठकर मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान के हर दिल अज़ीज़ मकबूल मारूफ मसरूफ़ जाकिर मुश्ताक हुसैन शाह के ख़िलाफ़ जो बदज़ुबानी की जा रही है वो किसी तौर ज़ेब नहीं देती। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मलिक एजाज हुसैन खुशाबी के जो शागिर्द हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो लोग उनसे बहुत अकीदत रखते हैं, तो मुझे ये फरमा दीजिए कि फरमुदात मासूमीन जो है उसकी भी तो अपनी कोई हैसियत है। और जो तफसीर फ़ुरात कूफ़ी में जो दर्ज है कि आले मोहम्मद के घर की जो खुशी है उसमें आप ढोल बजाएं, आप दफ बजाएं, आप धमाल डालें, आप कसीदा खानी करें, अल्लाह उसको अपनी तस्बीह में शुमार करता है। फिर ये है कि जो आपकी तरफ से ज़ाकिरीन वाइज़ीन के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी और उन पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है वो भी काबिल मुसम्मत है। आपको सोचना चाहिए, अपने रवैयों पे नज़र सानी करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हम आपको सिर्फ़ एक पैगाम देते हैं, जो मेरा पैगाम ज़ाकिर नजमुल हसन
सुल्तान ज़ाकिरीन नजमुल हसन नूतक से मुतमस्सिक है और मैं उन्हीं से पेवस्ता होकर बात करना चाह रहा हूँ कि सीरत मासूमीन ये है कि हमें आला अखलाकी अक़दार और रवायात की पासदारी करनी चाहिए। हम सैयद कबीले से हमारा ताल्लुक़ है। हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो सीरत तैयबा है, हयात तैयबा जो है, वो हमारे लिए नमूना है। और आम आदमी, हम इस माशरे के आम इंसान हैं, अगर हमें सीरत मासूमीन से थोड़ी सी आगाही है तो आपको बहरतौर एक आलम दीन हैं और एक मकतब के फाजिल आदमी हैं, तो आप साहिब अबा कबा हैं, अमामा बरदोश हैं। आपको ये चाहिए कि आप सीरत मासूमीन पर अमल पैरा हों, ज़ाकिरीन के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी से इज्तनाब करें, कौमी वहदत, कौमी इत्तेहाद को मलहूज़े ख़ातिर रखें। और इस पर बहुत सारी बातें होना बाकी हैं और आइंदा हम अगली नशिस्त में इससे भी बहुत मुख्तलिफ़ बातें करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमें कौमी वहदत को मलहूज़ ख़ातिर रखना है, हमें उलमाए हक्का का एहतराम जो है उसको शार बनाना है, उसकी तरगीब देना है। लेकिन हम ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि बरसर मिंबर ज़ाकिरीन के ख़िलाफ़ आप ऐसी ज़ाहिर अफशानी करें कि जो आपको इसका जवाब देना मुहाल हो जाए, मुश्किल हो जाए। और मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि इस मौका पर सिर्फ़ और सिर्फ आप ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुज़रें। आपको अपने अंदर कई ऐसे गैर शरई अयूब नज़र आएंगे कि जिसका मेरे ख़्याल में आपको भी जवाब देना मुहाल हो जाएगा। ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, बरसर मिंबर मौजूद लोग जो हैं वो बहर तौर इंसान हैं, फ़रिश्ते तो नहीं हैं, ना उनका दावा है कि हम फ़रिश्ते हैं। और आप अबा कबा, आपने बरदोश सजा के आप भी कोई मुत्तकी होने का दावा नहीं कर सकते कि आप सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इंसान हैं और इंसान जो है उसकी पहली और आखिरी शनाख्त ये है कि वो गुनाहगार होता है। गुनाह का सरज़द होना हमारे इंसान होने पर दलालत करता है। लिहाजा ज़ाकिरीन की कसीदा ख़ानी, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जब आले मोहम्मद की खुशियों में गलतान हो के वो जब भी कोई ऐसी कसीदा ख़ानी का कोई मिसरा कहते हैं या वो कसीदा बयान करते हैं, ढोल की थाप पे मोमिनीन धमाल डालते हैं, तो ये ऐन इबादत है और अल्लाह इसको अपनी तस्बीह में शुमार करता है। उलमाए हक्का से इस ज़िमन में हम दरख्वास्त गुज़ार हैं कि वो बैनुल मोमिनीन इस गिरोही तफरीक पर अपने हिस्से का किरदार अदा करें और आवाज़ उठाएं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मकतब को दोलख्त करने के लिए बरसर मिंबर बदज़ुबानी करते हुए देखे जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।